तो इस समय एक स्थिति ये भी है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा वाली बात। जो हमारे इष्ट देवता है नरसिंह भगवान जी, उनका पूरा का पूरा जोशीमठ खत्म हो गया। कोई मन की बात में कोई जिक्र नहीं कि हम जोशीमठ को कैसे बचाएंगे। जो श्री नाम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वो केदार बाबा के यहाँ के सोने की चोरी की घटना में मौन लेके बैठ जाते हैं कि अंकिता मरती है बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा उसमें। SSC भर्ती घोटाला तो हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य। पटवारी का पेपर लीक होता है, हरिद्वार मंगलौर का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा जाता है। नमस्कार दोस्तों, INC-TV पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। उत्तराखंड में पहले फेज में चुनाव है और हमारे साथ तेज तर्रार युवा और कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महरा जी हैं। पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। क्या रणनीति है, क्या माहौल है, उस पर चर्चा करेंगे। स्थिति आई है जो इनकम टैक्स, इसकी वजह से जो परेशान हमारी पार्टी को किया है, हमारे साधनों को रोकने का काम किया है। तो इस समय एक स्थिति ये भी है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा वाली बात है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चने खाकर, कभी कभी भोजन भी नहीं मिल रहा है, पानी पीकर इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं कि वो साधन है ही नहीं। हमारा जो कैंडिडेट है उनकी भी स्थिति बहुत ऐसी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है और सभी कर्मयोगी हैं ये लोग जितने भी लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ साधनों की कमी है, लेकिन कार्यकर्ता डटा हुआ है। मेरे लिए ये बहुत एक संतोष की बात है कि कार्यकर्ता किसी चीज़ की डिमांड नहीं कर रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी मैं कुमाऊँ का दौरा करके आया हूँ और कार्यकर्ता बस यही कह रहा है कि दादा 18 तारीख तक कैसे खींचेगा, दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत गरीबी है पहाड़ में और जब वो दिन भर की दिहाड़ी करते हैं तब उनका शाम का भोजन परिवार चलता है। और लेकिन जुनून भी है कि अंकिता की हत्या का बदला लेना है। जुनून इस बात का भी है कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर खड़ा है महिला अपराध में। जुनून इस बात का भी है कि अग्निवीर योजना लाके कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट, जो हमारे घर के रेजिमेंट्स हैं दो जिन पे हमको बड़ा गर्व है, उन दोनों रेजिमेंट का अस्तित्व आज खतरा हो गया अग्निवीर योजना से। SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, 307 लगाने की कोशिश, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता उद्वेलित है। प्रधानमंत्री ने यहाँ आए, जो हमारे इष्ट देवता है नरसिंह भगवान जी, उनका पूरा का पूरा जोशीमठ खत्म हो गया। कोई मन की बात में कोई जिक्र नहीं कि हम जोशीमठ को कैसे बचाएंगे। बाबा बद्रीनाथ का पहला पड़ाव है और बद्रीनाथ भगवान 6 महीने वहीं रहते हैं झाड़ू में। नरसिंह भगवान वहाँ रहते हैं, उद्धव वहाँ रहते हैं, माँ चंडिका वहाँ रहती है, माँ लक्ष्मी उनके दरवाजे पे बैठी रहती हैं कि वहाँ अंदर जेठ जी बैठे हैं तो मैं बाहर विराजूंगी, अंदर नहीं आ सकती। तो ऐसे पवित्र स्थान को जो 80 करोड़ हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, जोशीमठ बर्बाद हो गया बीजेपी की सरकार में। ऋणी से 21 सितंबर से शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, आज पूरा जोशीमठ बर्बाद है। केदारनाथ आए, केदारनाथ के गर्भगृह के नियम तोड़ गए हमारे प्रधानमंत्री, जहाँ एक साधारण आदमी मोबाइल लेके नहीं जा सकता, 5 कैमरों के साथ गर्भगृह में घुस गए और नतीजा हुआ कुछ समय बाद गर्भगृह में आग लग जाती है। नाराजगी दिखाते हैं केदार बाबा। उसके बाद केदारनाथ भगवान के यहाँ आने वाले मोदी जी, मन की बात करने वाले मोदी जी, जब केदारनाथ में 223 किलो की सोने की चोरी हो जाती है, पूरे छा जाता है, अखबार लिख देते हैं, मीडिया लिखता है, तो 19 गोड़ों में गई वो सोना जो था वो गायब हो जाता है, उसकी कोई जांच नहीं बैठती। तो श्री नाम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर राजनीति करते हैं, वो केदार बाबा के यहाँ के सोने की चोरी की घटना में मौन लेके बैठ जाते हैं। अंकिता भंडारी की माँ जब एक किसी बड़े वरिष्ठ नेता पे जो RSS से जुड़ा हुआ है उसका नाम लेती हैं, तो वो बीजेपी जो राम का नाम लेती है, जिसने एक धोबी के कहने में माँ सीता को वनवास भेजा कि मेरे को प्रजा का पालन करना है, मुझे प्रजा की बात सुननी है, उस राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोगों ने जब ये सारी घटना घटी अंकिता की और नाम लिया गया, अरे पदच्युत करते, जांच बैठाते, निर्दोष पाया जाता, फिर पद में बैठाते और उच्च पद में बैठाते, लेकिन निर्दोष साबित होने तक तो कम से कम पद से हटाना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए, कोच होना चाहिए। और एक चीज और हमारे उत्तराखंड में है कि अंकिता मरती है बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा उसमें। SSC भर्ती घोटाला तो हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत का सदस्य। पटवारी का पेपर लीक होता है, हरिद्वार मंगलौर का मंडल अध्यक्ष उसमें पकड़ा जाता है। आखिर ऐसा क्या है कि जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उसमें बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग ही पकड़े जा रहे हैं। तो सारी चीजें लोगों के जहन में है।